टेरेस गार्डन पर मैंने सब्जियां भी लगा ली हैं। सब्जियां तो नहीं, मतलब गिनी चुनी सब्जी लगा ली है। और मिर्च के पौधे, टमाटर के पौधे, धनिया, ये सब लगा तो लिया है। बट अब आगे हमने देखना है कि उसकी केयर किस तरह से करनी है, मतलब उनको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड किस तरह से करवाने हैं ताकि वो खेत की मिट्टी की तरह ही उनकी मिट्टी उसी तरह से उपजाऊ हो जाए और जो भी हमने उसमें लगाया है वो भी शक्तिशाली और निरोगी रहे। तो आज मैं इन्हीं सब चीजों से आप सबको रूबरू करवाने वाली हूँ। डे बाय डे मेरा टेरेस गार्डन जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। सबसे पहले मेरे टेरेस गार्डन पर सिर्फ ये फूल ही थे। अब फूलों के साथ साथ मैंने अपने टेरेस गार्डन पर मिर्च के पौधे लगा दिए हैं और टमाटर के पौधे भी लगा दिए हैं। और यहाँ पर इस टोकरी में मैंने धनिया भी लगा दिया है। और कल हमने इस टोकरे में लगाया था आलू कचालू, मतलब कचालू के बीज लगाए थे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, टेरेस गार्डन का मतलब यही नहीं होता कि बस सब्जियां लगा ली, फूल लगा लिए और कुछ या फल लगा लिए। ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, इनकी केयर भी बहुत ज़रूरी है और इनको साथ साथ में वो न्यूट्रिशंस प्रदान करना जो कि हम खेत के पौधों को देते हैं, वो इन सबको काफ़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक तो ये ज़मीन से अलग है, इस प्रकार के कंटेनर्स में लगाए जाते हैं जिससे कि इनकी न्यूट्रिशंस की नीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इनकी केयर बहुत ही ध्यान से करनी पड़ती है और टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। तो आज बस मैं यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से जो भी आपने अपने टेरेस गार्डन पर फल, फूल, सब्जियाँ कुछ भी आपने लगाया है उसकी केयर किस तरह से करनी है, उसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करना है और भी ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी जिससे कि टेरेस गार्डन के पौधों की इम्प्रूवमेंट हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मैंने आपको कुछ दिन पहले यह कि धनिया उगने में कितना टाइम लेता है, 13 दिन लेता है। तो मैंने इसे जल्दी से जल्दी उगाने के लिए क्या किया था, मैंने आपको कहा था कि आप तार का कपड़ा लिया था, उसे अच्छी तरह से गीला करके इस तरह से ऊपर इसके डाल दिया था। तो आज चलिए इसका रिज़ल्ट भी दिखा देती हूँ क्या वाकई में ये काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा धनिए का एक पौधा जो है वो उगाया है और बाकी अभी आप देखेंगे तो अभी तक वो उग रहे हैं, मतलब अभी तक बाकी नहीं निकले हैं। जिस प्रकार से ये निकला है बाकी अभी तक वो नहीं निकले हैं। तो चलो वो भी निकल आएंगे क्योंकि ये टाइम पीरियड लेता है पूरे 13 दिन का। तो इस आइडिया से जब आप करते हो तो 13 दिन से पहले की संभावना हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये मैं भी पहली बार ही ट्राई कर रही हूँ, इसीलिए आपको ये मेरा पहला ट्रायल है। देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। अगर ठीक आएगा तो आप भी नेक्स्ट टाइम से इस तरह से करने की कोशिश करना। तो अभी फ़िलहाल एक ही पौधा उगा है, बाकी पौधे भी मैं इसी तरह से ऑब्ज़र्व करती रहूँगी कि कब उगते हैं, फिर आपको मैं बता दूँगी। चलिए इसे ढक देते हैं अब। तो हम आज बात करेंगे कि इसे कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशंस फर्टिलाइज़र हमने देने हैं अपने टेरेस गार्डन के पौधों को जिससे कि हमारे पौधे जल्दी से जल्दी ग्रो हों और उनको रोगों से लड़ने की शक्ति मिले। और हम कौन से फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल नेचुरल फर्टिलाइज़र्स का, मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और जिस फर्टिलाइज़र का मैं प्रयोग आपको करने के लिए बता रही हूँ उससे क्या क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपको रूबरू करवा दूँ। उससे क्या होगा कि ये जो हमारी मिट्टी है जब हम उसे इसमें डालेंगे तो केंचुए, मतलब अर्थवॉर्म जो होते हैं ना, उनकी मात्रा तैयार होना शुरू हो जाती है मिट्टी में। अगर वो तैयार होना शुरू हो जाए तो हमारी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है और उपजाऊ भी काफ़ी मात्रा में हो जाती है। अगर फिर उस मिट्टी में हम कोई भी पौधा लगाएंगे तो वो पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो करता है और उस फर्टिलाइज़र को डालने से पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो चलिए सीधा
ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो मैंने तैयार किया है वो आपको दिखाती हूँ कौन सा है, किस तरह से मैंने बनाया है और किस तरह से उसका प्रयोग करेंगे हम अपने टेरेस गार्डन पर। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बना कर रखा है लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये है हमारा ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र और ये बिल्कुल ज़ीरो बजट से बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना किस तरह से है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रयोग करना है प्लास्टिक का ही कोई बर्तन। ये आप पर डिपेंड है कि आपने कम क्वांटिटी में बनाना है या ज़्यादा क्वांटिटी में। हम अपने खेतों में भी देते हैं, इसीलिए मैंने इस ड्रम का प्रयोग किया है। अगर आप टेरेस गार्डन पर देना चाहते हो या किचन गार्डन में तो आप छोटी सी बाल्टी वगैरह में भी बना सकते हो। फिर हमें आवश्यकता अनुसार पानी चाहिए। आप एक बाल्टी में पानी ले लो। फिर उसके लिए हमें गोबर चाहिए, देसी गाय का गोबर ही लेना है आपने इसके लिए। फिर गौमूत्र, बेसन, गुड़। अगर गुड़ नहीं है आपके पास तो मीठे फल जो ख़राब हो जाते हैं आप वो भी डाल सकते हो। जैसे कि अभी आम का सीज़न आने वाला है तो आप आम के जो अंदर का गुद्दा होता है उसे भी डाल सकते हो। बिना केमिकल की मिट्टी। तो इन सभी 5 चीज़ों को ड्रम में मिला देना है, अच्छे से पानी में डाल देना है। पानी में डालने के बाद लकड़ी के डंडे की सहायता से इस प्रकार घोलना है, जिस प्रकार से मैं इसे घोल रही हूँ, पूरे 2 मिनट तक। 2 मिनट तक घोलने के बाद हम इसे छाया भरे स्थान में रख देंगे। जैसे कि आप देख भी सकते हो मैंने इसे छाया में ही रखा है। और बारिश ऐसी जगह रखना है जहाँ पर बारिश हो तो पानी न गिरे और धूप भी न पड़े। फिर इसे इस प्रकार के कपड़े से ढक कर रख देना है। अगर इस प्रकार का आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप जूट की बोरी भी ले सकते हो। गर्मियों में ये पूरे 3 दिन के बाद बनकर तैयार हो जाता है और सर्दियों में थोड़ा टाइम लेता है। तैयार होने के बाद अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसका प्रयोग किस तरह से करना है। इसको ऐसे ही डायरेक्ट खेतों में नहीं फेंक देना है। तो इसके लिए मैं इस डिब्बे का प्रयोग करूँगी। तो डिब्बे की मदद से मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है निकाल लिया है। और ये मैं कोई तुक्के से नहीं बता रही हूँ कि इस तरह से आपने बनाना है और इस तरह से इसका प्रयोग करना है। ये साइंटिफिक अप्रूवन है। इसे SPNF विधि द्वारा मैंने बनाया है। SPNF का मतलब है सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। तो जब आप इस विधि से इस फर्टिलाइज़र को बनाते हो इसे कहा जाता है जीव अमृत। मतलब जीवों के लिए ये अमृत के समान होता है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है जीव अमृत। तो चलिए अब इसे ढक देते हैं और अपना अगला काम शुरू करते हैं। एक और मेन बात बता दूं कि इस जीवामृत की एक्सपायरी डेट भी होती है, तो इसीलिए इसे समय पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। 3 दिन के बाद ये बनकर तैयार हो जाता है और 15 दिनों के बाद ये एक्सपायर भी हो जाता है। मतलब इसके गुणों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो इतनी मेहनत करने के बाद आप ये गलती कभी मत करना। इसे टाइम टू टाइम ही देना है, तभी आपको इसके रिज़ल्ट दिखाई देंगे। तो चलिए अब इसे देखते हैं कि पौधों को देना किस तरह से है। तो इसे मैं डाल लूँगी इस डिब्बे में। इसे स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं और इस तरह से छिड़काव करके भी दे सकते हैं। अब एक और बात ध्यान में रखिए, अभी हमने इसे डायरेक्ट इसी तरह से बिल्कुल नहीं देना है। इसमें हमने पानी डालना है, इसे डाइल्यूट करके ही देना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक शक्तिशाली फर्टिलाइज़र बन चुका है। अगर आप इसे ऐसे ही दे दोगे बिना पानी के तो ये पौधों को जला भी सकता है। तो इसीलिए लालच में आकर ये गलती कभी नहीं करनी है कि अगर ज़्यादा आपको पैदावार चाहिए तो इसे बिना पानी के बिल्कुल भी नहीं देना है। इसे हमेशा डाइल्यूट करके ही देना है। तो इस बाल्टी को हम अब पूरा पानी से भर देंगे। तो देखिए अब मैंने इस बाल्टी को पूरा पानी से भर लिया है। आपकी मर्ज़ी है कि आपने इस तरह से बाल्टी में डालकर देना है या फिर स्प्रे के माध्यम से देना है। बाल्टी के माध्यम से स्प्रे देती हूँ, मतलब जीवामृत को छिड़कती हूँ पौधों पर, तो जल्दी हो जाता है काम। इसीलिए मैं इसका प्रयोग करती हूँ। क्योंकि आज हमने कनक की कटाई भी लगा दी है तो उसके लिए भी मुझे जाना है, इसीलिए मैंने फटाफट से इसी को चूज़ करना सही समझा।
पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता है जीवामृत के क्या क्या रिजल्ट्स हैं, बट जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूं, इसे मैंने खुद भी बहुत बार अपना कर देखा है। आपने जो आज मैंने कनक की वीडियो जो अपलोड की है, ये जो कनक है ये पूरी मैंने इसी के माध्यम से इतनी बड़ी की थी, मतलब खेतों की जिम्मेदारी मैंने उठा ली थी और मैंने पूरे नेचुरल तरीके से ही अपनी पूरी खेती करी थी और उस कनक को उगाया था, स्टार्टिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक। तो कीटनाशक भी मैंने खुद ही बनाए थे, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से और बिल्कुल ज़ीरो बजट से, और सारे ये फ़ायदेमंद भी हैं और असर भी बहुत ही जल्दी करते हैं। इसीलिए मैं अपने टेरेस गार्डन पर भी इसी घटक का प्रयोग करूंगी। एक्चुअल में हुआ पता क्या होता है कि जब हम अपनी मिट्टी में केमिकल डालते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी के जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, और हमारे जो केंचुए होते हैं, जो किसान के मित्र होते हैं, वो केमिकल के डर से क्या होता है कि जब उनके ऊपर केमिकल पड़ता है ना, तो केमिकल कितना ज़्यादा जहरीला होता है। हमारा ज़रा सा हाथ जब केमिकल को लग जाता है तब हमें कितनी जलन होती है। तो केंचुए की स्किन तो कितनी ज़्यादा पतली होती है, सोचो जब उसके ऊपर हम केमिकल डालते हैं तो उस पर क्या असर होता होगा। वो तड़प तड़प कर मरता है, जिसके कारण वह क्या करता है, वो मिट्टी के ऊपर आता ही नहीं है, वो बिल्कुल मिट्टी के नीचे चला जाता है, बिल्कुल नीचे, जहाँ तक उसके ऊपर केमिकल न गिरे। और जिससे क्या होता है कि हमारी भूमि जो है वो बंजर पड़ जाती है। बंजर किस तरह से पड़ जाती है, जब केंचुए होंगे नहीं, जब केंचुए अपनी गतिविधि नहीं करेंगे। केंचुए क्या करते हैं, मिट्टी को खाते हैं और ऐसा वेस्ट मटेरियल जब वो निकालते हैं ना मिट्टी, जैसा आपने भी देखा होगा, तो वो जो उनका वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ही लाभदायक होता है हमारी मिट्टी के लिए। उसी से हमारी मिट्टी उपजाऊ बनती है, तभी तो केंचुओं को हमारा किसान मित्र कहा जाता है। अगर हम केमिकल का प्रयोग करते रहेंगे तो केंचुए कभी भी ऊपर नहीं आएंगे और ना ही हमारी मिट्टी उपजाऊ बनेगी। और जब केंचुए, जैसे कि अब हमने क्या डालना है यहाँ पर, जीवामृत, तो नाम से पता चल रहा है जीवों के लिए अमृत के समान है। जब हम इसे डालेंगे अपने पौधों में, अपनी इस मिट्टी में, तब क्या होगा, केंचुआ जो बिल्कुल नीचे चला गया था मिट्टी के, ऊपर निकल कर आएगा और क्या करेगा, यहाँ पर शेड क्रिएट कर देगा। ऊपर नीचे से वो बिल्कुल ऊपर तक आएगा और इस तरह से होल क्रिएट हो जाएंगे आपके पूरे इस मिट्टी में। जब होल क्रिएट हो जाएंगे तब बिल्कुल हवा जड़ों तक जाएगी, पानी जड़ों तक जाएगा, पौधा शक्तिशाली और पौधे की ग्रोथ भी बहुत जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि वो जो हमने ये जीव अमृत डाला है वो उसके लिए अमृत के समान है। जहाँ पर हमने इतने जहरीले केमिकल डाल डाल के उसकी स्किन को बिल्कुल मार दिया था, उसे मार दिया था, उसकी स्किन को तरह जला रहे थे, जब हम ये गोबर, गाय का गोमूत्र, बेसन, गुड़, बिना केमिकल की मिट्टी, ये सब कुछ डालेंगे तो उसे राहत मिलती है इन सब चीज़ों से और उसे अच्छी लगती हैं ये सब चीज़ें, तभी वो ऊपर आकर इनको खाना शुरू करता है और अपनी प्रक्रिया को भी शुरू करता है और उसी से हमारी मिट्टी भी उपजाऊ बनती है, हमारे पौधे की ग्रोथ भी होती है। सो आई होप सो आप इसके कार्य को समझ चुके होंगे और केमिकल के कार्य को भी समझ चुके होंगे कि केमिकल किस तरह से हमारे किसान मित्रों को नुकसान पहुंचाता है और उसी की वजह से हमारी भूमि बंजर होती है। हम यही सोच में पड़े रहते हैं कि हमारी भूमि ऐसा क्या हो गया है जिससे कि पैदावार ही नहीं अच्छी आ रही, हम तो हर एक केमिकल डाल रहे हैं। तो आपको यही नहीं पता है कि जो आप डाल रहे हो वही आपको डालना ही नहीं है। अगर वो नहीं डालोगे तब आपकी फसल होगी अच्छी, ऐसे आप बर्बाद हो जाओगे। एक तो आप खर्चा भी इतना ज़्यादा करते हो, जैसे अभी मेरे को जितना बताए यूरिया की एक बोरी ही मे बी 1000 के करीब आती है। तो देखिए यहाँ पर आपका कोई खर्च नहीं लगा है, ज़ीरो बजट से हुआ है। और क्या होता है कि हमारे जो किसान के मित्र हैं वो भी अपना काम करना फिर शुरू कर देंगे, फिर आपकी फिर मेहनत भी कम हो जाती है, पैदावार भी अच्छी आती है और वो भी बिल्कुल बिना किसी खर्च के। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग कीजिए, जीवामृत, घन जीवामृत, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। तो चलो बातें बहुत कर ली, अब फटाफट से काम समाप्त कर लेती हूँ क्योंकि अभी मैंने खेत में भी जाना है, वहाँ पर भी मैंने कटाई का काम करना है।
देखिए मैंने पूरा डिब्बा जो है ये खाली कर दिया है, मतलब सारे पौधों को अच्छे से मैंने जीवामृत दे दिया है। आप छिड़काव के माध्यम से भी दे सकते हो या सिंपली इस तरह से डाल भी सकते हो या फिर स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हो। ये बात आपने कभी नहीं भूलनी, डाइल्यूट उसे ज़रूर करना है और टाइम टू टाइम ही उसे देना है। जैसे महीने में 15 दिनों के बाद आप दे सकते हो, मतलब महीने में 2 बार आप जीवामृत का प्रयोग कर सकते हो। अगर पौधे की ग्रोथ कम हो रही है और जीवाणुओं की मात्रा कम है, सूक्ष्म जीवों की मात्रा कम है मिट्टी में, तो 10 दिन के बाद फिर 10 दिन के बाद आप प्रयोग कर सकते हो, मतलब महीने में 3 बार आप प्रयोग कर सकते हो। तो आज हमने यहाँ पर जीवामृत का प्रयोग कर लिया है। और भी कई सारे ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं जो कि बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, बट आप उनसे अभी तक रूबरू नहीं हो, तो मैं आपको रूबरू भी करवाऊंगी और ख़ुद भी उनका इस्तेमाल कर करके आपको उनके रिज़ल्ट्स दिखाऊंगी। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको ये कैसा लगा, कृपया करके आप भी मुझे प्रयोग करके ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएं। बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ।